नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज बात करने वाला हूँ स्पेशली टीचर्स से। और ये बात कुछ बहुत ही अहम मुद्दे पर है। और ये अहम मुद्दा क्या है? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और जो निर्णय कहता है कि जो भी टीचर सर्विस में है उनको 5 साल के अंदर, जो भी नौकरी 5 साल के बाद रिटायर होंगे उनको 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा। राइट। उसमें आगे क्या है? जो टीचर इस क्राइटेरिया को नहीं कर पाएंगे उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक। एक्सेम्पशन किसको दिया गया है, किसको छूट दी गई है? जिनकी नौकरी केवल 5 साल की बची है वो बिना टेट किए भी अपनी नौकरी को रिटायरमेंट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें स्कोप क्या है? अब ये गवर्नमेंट स्कूल पे, एडेड स्कूल पे, प्राइवेट स्कूल पर, माइनॉरिटी स्कूल पर, नॉन मॉनेटरी स्कूल कवर्ड बाय आरटीई एक्ट, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे ये बात लागू नहीं होगी। ठीक है। और कोर्ट ने कह दिया है कि माइनॉरिटी को अगर शामिल करना है कि बड़ी बेंच जिस पे जो फैसला करेगी उसको हम मान लेंगे। अब लीगल बेसिस क्या बनता है? ये आर्टिकल 21 से जो हमारा राइट टू एजुकेशन है उसके तहत देता है। और इस डिसीजन, ये जो डिसीजन 1 सितंबर को आया था, इस डिसीजन के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन डाली हुई है। और वो पिटीशन क्या कहती है? लेस इंस्टीट्यूशन अल्टरनेटिव एंड सजेस्ट दैट द टेट मैंडेट शुड नॉट अप्लाई टीचर्स अपॉइंटेड बिफोर द आरटीई। ठीक। ये पिटीशन में लिख रहे हैं कि आरटीई 2010 में लागू हुआ, तो जो टीचर 2010 से पहले अपॉइंटेड है तो उनपे आप बैक में जाके ये बात लागू नहीं कर सकते। समहाउ ये कोर्ट में दलील दी गई होगी जब ये इस मुद्दे पे बहस हो रही होगी, पक्की बात है ये। ठीक। अब ये रिव्यू देंगे। अब उसके बाद आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि नॉन क्वालिफाइड टीचर्स किसी भी लेवल पर नहीं होंगे। नॉन क्वालिफाइड का मतलब है जिनका टीचिंग क्वालिफिकेशन होगा, टीचिंग के बाद जो आपका टेट, सी टेट जो भी होता है, स्टेट टेट होता है, वो क्वालिफाई किए होंगे, वही टीचर्स केवल जॉब में आ सकते हैं या रह सकते हैं। राइट। अब ये आरटीई और ये जो आरटीई 2010 की दलील दे रहे हैं तो वो भूल जाते हैं एनईपी 2020, तो ये तो भाई आपके अपॉइंटमेंट के बाद आई है। ठीक। तो ये भी बैक डेट पे लागू नहीं हो सकती, मान लेते हैं इस बात को। ठीक। अब ये कहता है कि जो प्रमोशंस होंगे, प्रमोशंस में आप जो एकेडमिक क्राइटेरिया है और जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, जिसमें कि टेट, स्टेट टेट या सी टेट जहां पे नहीं है वहां पे शामिल है। ठीक। अब हम मान भी लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन में कोर्ट ने टीचर्स के पक्ष में डिसीजन दे भी दिया। ठीक। तो उनकी जॉब बच जाएगी, ये तो कोर्ट के मुद्दे से बच जाएगी। दूसरा, सरकारें अपना वोट बैंक वैसे भी कम नहीं करेंगी, करना चाहेंगी। ठीक है। तो सरकारें नौकरी तो बचा लेंगी, मान लेते हैं आपकी। ठीक। यहां तक की बात सही है।
लेकिन अब आगे की बात यह है कि हम कहते हैं आपकी नौकरी बच गई, चाहे वो कोर्ट के रिव्यू पिटीशन के डिसीजन से बची हो, चाहे वो सरकार ने अपने हिसाब से कोई प्रावधान देके आपकी नौकरी बचा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपका प्रमोशन कैसे होगा। ठीक भाई, जब आपके साथ के लोग जो सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर लेंगे वो प्रमोट हो जाएंगे, और आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप उसी पोजीशन पर रहेंगे, सेम पोजीशन पर रहेंगे। अब जो आदमी आपके साथ लगा, आपके बैच का है, ठीक है, वो उसमें से अधिकतम आदमी प्रमोशन पा जाएगा और आप इसी मुद्दे पर नेतागिरी करते रहेंगे। तो घाटा किसका है? नौकरी तो बची ही जानी है, या तो रिव्यू पिटीशन के डिसीजन से बच जाएगी या सरकारें बचा ली जाएंगी, मैं ये बात मान भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रमोशन के केस में अच्छा इसमें क्या है, इसमें सरकारें आपका साथ इसलिए नहीं देंगी। अभी कई सारे राज्यों के ऐसे डिसीजंस है जहां पर उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, उनको डिमोट भी किया गया है, टीचर्स नहीं, अलग अलग दूसरी भर्तियों में, ठीक है, तो ये लागू हो जाएगा। ठीक, तो आपको केवल नौकरी बचाने के लिए टेट नहीं करना है, आपको प्रमोशन के लिए भी करना है। और सबसे बड़ी अल्टीमेट बात, आप टीचर हैं, आपका काम टीचिंग है, और टीचिंग हमसे कहती है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है लर्निंग और टीचिंग। तो लर्निंग जब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है तो हमारा टीचर किसी भी स्टेट का हो तो उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। उसकी एक और वजह भी है कि जो टीचर्स पे सरकारों ने और आम पब्लिक ने जो ठप्पे लगाए हैं कि टीचर्स नकारा है, बल्कि गलती मैं उनकी 1% नहीं मानता हूं। तो टीचर्स के ऊपर इतने बर्डन है, इतने सारे काम है, इतने सारे ऐप फालतू के आ रखे हैं, ठीक है, 36-37 ऐप तो शायद यूपी में ही चलते हैं, ठीक है, कि टीचर को टीचिंग के अलावा सब काम में लगा देते हैं, ठीक है। मतगणना वो करेगा, वोटिंग वो करवाएगा, जनगणना वो करेगा, बाल गणना वो करेगा, बीएलओ वो रहेगा, ठीक, कैसे बहुत सारे काम है। तो टीचर को इससे नहीं भागना चाहिए, ये टीचर की साख का सवाल भी है। अब इसी के साथ अभी हाल ही में यूपी टेट वालों ने अपनी डेट दे ही दी है, और अभी सरकार और आयोग ने हिंट भी दे दिया है कि भाई हमने अपनी जो 28-29 जनवरी की डेट दी है, हम उस पर टेस्ट अपना करा लेंगे, ठीक, बहुत सालों से नहीं भी हुआ है ये। और सीटेट ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और दे दिया है कि 8 फरवरी 2026 को हम अपना एग्जाम करा लेंगे, राइट। अब आपके पास एक तो मौका, यूपीटेट का, यूपीटेट हर बार कराया नहीं है तो इस पर हम कुछ भरोसा कर भी नहीं सकते हैं। सीटेट साल में 2 बार होता है, एक जुलाई वाला सेशन होता है और एक ही दिसंबर वाला सेशन होता है, तो आपको साल में 2 बार मिल जाएगा। करना तो पड़ेगा ही, डन बात है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, नौकरी बचा लेगी सरकार, बहुत पॉसिबल बात है, ठीक। तो आपके पास सही ऑप्शन क्या है, आप इस पे कार्रवाई शुरू कर दें, ठीक। दूसरी बात, जो लोग अभी तक मन नहीं बना पा रहे हैं पढ़ने पढ़ाने का, ठीक, वो हमारी बात को सुन ले और गांठ बांध ले। बहुत जरूरी बात है, जो मैं जो कहता हूँ खड़ी बात कहता हूँ और एकदम पक्की बात कहता हूँ, वो ये है कि भाई सीटेट हो या यूपीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, ठीक है ना, इन सब का सिलेबस कितनी भी जल्दी किया जाए तो 3 महीने लगते ही लगते हैं, ठीक है, वो भी 3 घंटे की क्लास पर डे। और आज हो गई है 27 अक्टूबर 2025, ठीक।
तो अभी भी अगर आप नहीं जागे हैं, नेता लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, कोर्ट की मर्यादा और डिसीजंस की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, और आप अभी भी सिलेबस की ब्रॉडनेस को नहीं समझ रहे हैं, ठीक, तो जाग जाइए और अधिकतम से अधिकतम 1 नवंबर से रेगुलर क्लासेस, रेगुलर स्टडी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक तो ये वजह है कि आप लोगों ने बहुत वक्त से वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े या नहीं छुए, या तो आपने बीएड में पढ़े होंगे या आपने बीटीसी में पढ़े होंगे, डीएलएड आपके वक्त में होता नहीं था, ठीक, तो इसमें पढ़े होंगे, या आपने अधिकतम होगा बीपीएड में पढ़े होंगे, ठीक है। अब वो आपने 10 साल से पढ़े नहीं, तो आपको उनको पकड़ने में देर लगेगी, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट 90 नंबर की साइकोलॉजी कवर करता है, साइकोलॉजी एंड सीडीपी तो भी है पूरा, 90 नंबर की कवर करता है, यानी कि 150 नंबर में 90 नंबर तो यही हो गया, 60 नंबर बचा आपके पास सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट की कहानी, ठीक है। तो आपने ये सब्जेक्ट तो सालों से पढ़ा नहीं, तो आप कैसे करेंगे, ठीक। बाकी मैथ की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, हिंदी आपकी छोटे या बढ़िया और बाकी सब चीजों तक रह गई है, इंग्लिश भी आपको पकड़नी पड़ेगी, या संस्कृत है वो भी आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, वो भी आपकी, क्योंकि आपके पास जो बच्चा आता है वो उतना स्मार्ट नहीं होता है, अगर मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात करूं, तो इसलिए ये काम जितनी जल्दी हो सके, और मैं तो यही कहूंगा कि 1 नवंबर 2025 को आप ये डिसीजन 1 से 2 दिन में लेके अपनी चीजें स्टार्ट कर दीजिए। अब एक अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं मैं, हमारे यहाँ ये क्लासेस कृष्णा ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर ये क्लासेस लगातार हो रही हैं, और नया बैच, और ये लिखा भी हुआ है आपके लिए द लास्ट कॉल, इसके बाद कोई भी नया बैच, नया कॉल इंस्टॉल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि अधिक से अधिक टाइम 3 महीने का है, इसमें ही आपको करना है। तो 1 नवंबर 2025 से आप स्टार्ट करिए, और 3 से 6 PM 3 घंटे की क्लास आप रेगुलर लीजिए, जिससे कि आपके पास कोई इफ या व्हाट का क्वेश्चन न रह जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है, समझदारी और पछतावे के बीच चुनाव, वो इसलिए कि हमारे साथ के लोग अपनी क्वालिफिकेशंस को पूरा करके अपने प्रमोशंस ले रहे हैं, नौकरी तो मैं बचाने की बात मान के ही चल रहा हूँ, ठीक है, और हम कहीं रह न जाएं, इसलिए जो भी हमारे आजू बाजू, संस्थान के आजू बाजू है, वो इस पे काम कर सकता है, और 1 नवंबर 2025 से आप ज्वाइन करिए। 3 PM से लेकर 6 PM तक की क्लास होती है, और यहाँ पर सीटेट और यूपीटेट दोनों के सभी विषय कवर होते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और जितनी जल्दी से जल्दी आप इसको कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी सफलता और कोर्ट के निर्णयों पर जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर लेंगे।
राइट। आपको कोई भी पूछना है तो आप 9675587771 पर हमको व्हाट्सएप या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।